हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। हम सभी जानते हैं 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अब क्या ऐसी छोटी बातें हैं जो अभी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस छोटे से टाइम पे, ताकि हम जल्दी से जल्दी अच्छे मार्क्स ला सकें इन एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये बोर्ड एग्जाम बहुत ही मेंटलिटी का एग्जाम है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। एक है एग्जाम में आप कॉपी में क्या लिख सकते हैं। देखिए, जितना आपने पढ़ा है उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर कॉपी वाली बात को हम देख सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, वो आपके रोल नंबर को भी नहीं जानता है, तो आपको कैसे जानेगा। मतलब ये है कि अगर मुझे मार्क्स अच्छा लाना है, और कहीं ना कहीं हर इंसान में इंप्रेशन मैटर करता है, तो आपके जो पहले 2 पेज होते हैं जहां पे आप लिख रहे होते हैं, वहां पे आपको अपने सबसे अच्छे आंसर्स लिखने हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपका इंप्रेशन सबसे पहला वहीं पे बनता है। तो आपको 2 पेज में उन आंसर्स को लिखना है जो आपको अच्छे से आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सभी चीजों को जो भी आप लिख रहे हो, आपको इस तरीके से लिखना है ताकि सेक्शन वाइज लिखें। क्यों? क्योंकि अगर हम सेक्शंस चेंज करते हैं और हमारा एक सेक्शन इधर है और एक सेक्शन इधर है, तो फिर क्या होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मुश्किल होती है, और जितना उनको मुश्किल होगी उतने मार्क्स हमें कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि अभी हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो आप ये जरूर करना कि हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी ना हो तो आप सभी चीजों को अलग अलग लाइंस में या फिर थोड़ा सेपरेट करके लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि वो पढ़ने में इजीली कोई भी एग्जामिनर उसको पढ़ सके। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो है हम लोग को ध्यान देना है कि इसको लिखते समय, है ना, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर पाए तो वो हमें एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है, क्योंकि उससे एग्जामिनर को आसानी होती है कॉपी चेक करने में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चीज जो हम अभी कर सकते हैं, देखिए, एक बहुत ही बेसिक चीज है। खास करके जितना भी हमारा एग्जामिनेशन है, सारा कहीं ना कहीं जो प्रीवियस 10 ईयर्स से इंस्पायर्ड होता है। तो अगर हमारे जो भी प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस है, अगर हम वो कर सके और अगर हम वो करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चंस हम करके आएंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि 10 ईयर्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार देख के जाइए। एटलीस्ट ये जरूर देखिए और नोट्स पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर आप पूरा बुक पढ़ने जाएंगे तो ना ही आप रिवाइज कर पाओगे और ना ही आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो नोट्स अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को जो 10 साल में आए हुए हैं उनको अच्छे से देख के उनको अच्छे से करके जाइए। ठीक है, तो ये लास्ट मिनट टिप था आपके लिए। थैंक यू।